हमारे YouTube चैनल नॉलेज लैब में तो आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। और नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन को हिंदी में कहते हैं वाच्य। तो चलिए, वाच्य नहीं होता है बातचीत। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट और शेयर कर दो। तो चलो इसको शुरू करते हैं, वो भी बिना किसी टाइम वेस्टिंग के, क्योंकि हम आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। देखो, सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच होता क्या है आखिर में। नरेशन तो हो गया, बातचीत करते हैं। अब उसमें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, आखिर डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, ये कौन सा नाम है, ये क्या है। तो देखो, डायरेक्ट स्पीच यानी कि होता है वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स। यानी कि देखो, कोई जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, अगर ऐसा है, मतलब देखो एग्जांपल यहाँ पे है राम सेड, इनके राम ने कहा, किसने, राम ने कहा आई एम वेरी बिजी नाउ, कि वह अभी बिजी है। मतलब एक पर्सन और दूसरे और तीसरे पर्सन के बात को सुन के बता रहा है, या फिर आप लोग या मैं आपसे बात करूं तो आप अगर किसी तीसरे को बताने जाएंगे, मैं पहला आप दूसरा, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे, और मेरी बात को किसी तीसरे से बताएंगे तो आप उससे जाके यही ना कहेंगे कि रूपम कुमार बोल रहे थे ऐसे वैसे। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो एक राम है और एक मैं हूं, तो राम मुझसे बोला कि वो खाना, कि मैं खाना खाने जा रहा हूं, राम बोल रहा है कि मैं खाना खाने जा रहा हूं। यहाँ पे सोचो कि मैं राम हूं और मैं बोल रहा हूं मैं खाना खाने जा रहा हूं। तो अब आप लोग जा करके अपने दोस्त से बोलोगे या किसी से बोलोगे कि राम ने बोला कि वो खाना खाने जाएगा। हो गया, समझ रहे हो ना। यानी कि जो वैसे बोला अगर वैसे ही जाके बोलेंगे तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट यानी क्या, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट जैसा है वैसा ही, समझ रहे हो ना। देखो, जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों ठीक उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जब वक्ता यानी बोलने वाला, जो बोलने वाले जो भी कुछ बोल रहा है, अगर हम उसको वैसे ही बोलते रहे, एकदम आके हमसे बोला कुछ भी और हम जाके तीसरे से वही बात बोले, एकदम कुछ नहीं चेंज किए, तो वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट देखते हैं। तो इनडायरेक्ट में देखिए आप, वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड। तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि अपोजिट है, यानी कि डायरेक्ट का एकदम उल्टा होगा। तो देखो, इनडायरेक्ट में हमारा हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे हमारा था राम से, जिस देखो पहला पर्सन दूसरे पर्सन से जैसा बोल रहा है, एकदम दूसरा पर्सन तीसरे से एकदम वही बोल रहा है। यानी कि अगर मैं आप लोगों से जो बोला जैसे बताया, उसमें इसका जैसे बताया एग्जांपल वैसा ही, लेकिन इसमें वैसा नहीं होगा, अपने मन से बताएंगे। यानी कि अब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि राम सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन, कि राम ने मुझसे कहा कि वो उस टाइम पे बहुत बिजी था। यानी कि अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि मैं खाना खाने जाऊंगा, तो आप लोग उससे बोलोगे कि वह बोल रहे थे कि वह खाना खाने जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो ना, जो बोलना चाहता हूं या जो मैं बोल रहा हूं वो समझ रहे हो ना आप लोग। डायरेक्ट में जो है, जैसे वो बोल दिया, जैसे मैं आपसे बोला वैसे आप दूसरे से बोल दिए। लेकिन इनडायरेक्ट में मैं आपसे जो बोला हूं वो आप दूसरे से अपने तरीके से बात कर रहे हो, अपने तरीके से बता रहे हैं। वह बोल रहे थे कि वह खाना खाए, मैं ठीक है, ये तो डायरेक्ट में हो जाएगा ना। और इनडायरेक्ट में उन्होंने कहा कि खाना खाएंगे, उन्होंने कहा कि खाना खाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, बस ऐसा ही है। देखो, हिंदी में किसी वक्ता के कथन को अपने ढंग से बदलकर कहने की विद्या को ही इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी कि किसी भी वक्ता ने जो बोलने वाला उसको जो बोला है उसको बदल करके अपने नियम से, मतलब अपने तरीके से अगर हम बोलते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट होता है। और देखो, अब इसमें हम कुछ चेंज देखते हैं कि चेंज क्या है, क्योंकि नरेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। चेंज कैसे होगा, चेंज क्या होगा और क्या क्या बदलाव होंगे, क्या परिवर्तन होंगे, इसमें क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा है राम सेड और दूसरी एग्जांपल में राम सेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दैट है और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा है। तो इस एग्जांपल से हमें ये देखने को मिल रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा रहेगा। और उससे पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि ये अलग है, ये अलग है, और अलग अलग है तो हर एक सेंटेंस में कुछ पार्ट होते हैं उसके, तो ये भी अलग अलग है। तो राम सेड, किसने बोला, राम ने बोला है, यानी कि ये इन्वर्टेड कामा यहाँ पे, ठीक है, इन्वर्टेड कामा के बाहर है। और ये क्या है, ये वर्ब बोल रहा है, मतलब कार्य कर रहा है, बोल रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो भी बोला है, रिपोर्टिंग वर्ब जो भी कुछ बोला है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि ये राम से जो भी कुछ बोला है, यानी कि आई एम वेरी बिजी नाउ,
ये हमारा हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा, बस इसमें होगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कामा इसमें है ना, और इन्वर्टेड कामा में ही वो होगा। समझ गए? अब देखो, अब इन्वर्टेड कामा यहाँ पे हटाया है तो दैट, कोई ना कोई नियम तो होगा इसमें कि दैट लगा है। अब उसके बाद यहाँ पे आई है तो यहाँ पे ही हो गया, कुछ तो होगा। और यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे पास्ट हो गया। अरे भाई कुछ तो होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ तो चेंज होगा कि यहाँ पे प्रेजेंट से पास्ट हो गया, यहाँ पे आई से ही हो गया। समझ रहे हो ना? समझ जाओगे अभी। देखो, और वेरी है तो वेरी ठीक है, बिजी बिजी ठीक है, और नाउ को देन कर दिया है। तो सस्पेंस किस बात की है? चलो अब इसको शुरू करते हैं और देखते हैं, नियम देखते हैं और बदलते हैं, कैसे बदलता है आखिर में। ये नरेशन एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। देखो, अब इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं नियम क्या है जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं जनरल रूल्स, मतलब कि सामान्य नियम। तो इसको बदलता है तो कैसे बदलता है भाई? अरे कुछ तो होगा, पॉइंट होंगे ना कुछ तो। देखो 3 पॉइंट है, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 रूल ध्यान देने हैं, और तीनों में है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस बोले तो काल, उसमें परिवर्तन देखते हैं हम क्या क्या होगा। उसके बाद पर्सन का देखेंगे, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ स्पीच का देखेंगे। तो देखो टेंस में छोटे मोटे मोटा मोटा बता देता हूँ। टेंस में हो जाएगा हमारा, जैसे प्रेजेंट में है तो पास्ट में, जैसे एग्जांपल था, याद है एग्जांपल था, प्रेजेंट में था पास्ट में, यानी कि करस्पॉन्डिंग अगर प्रेजेंट में है तो वो करस्पॉन्डिंग पास्ट में हो जाएगा। यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि जो है करस्पॉन्डिंग में ही जाएगा पास्ट में। ठीक है, समझ रहे हो? तो उसके बाद अब पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों आते हैं ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? तो फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जिससे बोला जाता है, थर्ड पर्सन जो सुनता है, यानी कि सुनना बच्चे ना। देखो समाज में हो तो तुम किसी से बात कर रहे हो तो कोई सुनेगा ना। देखो वही है, तो पता होगा, नहीं पता है तो देखो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। फर्स्ट जो बोलता है, बोलता कौन है? तो आई, वी, माई, मी, ऐसे में आई, वी, माई, मी, ये सब जितना है, मीनिंग मैं खुद पे आ रहा है, वो फर्स्ट पर्सन होगा। सेकेंड पर्सन में हमारा आएगा यू। ठीक है, सिर्फ यू, योर्स, इसका जितना भी हो जाएगा पॉसेसिव केस में, वो पॉसेसिव ऑब्सेसिव जो भी होगा। और थर्ड पर्सन में हमारा आ जाएगा यहाँ पे ही, सी, इट, और भी जो होगा। ठीक है, यानी कि तीसरा कोई ज्ञात होना चाहिए हमें। समझ रहे हो? ये पर्सन है, ये हमारे हैं पर्सन। समझ रहे हो? तो चलो अब देखो ये बचा ना हमारा अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो अदर पार्ट ऑफ स्पीच मतलब उसमें था नाउ को देन में मैंने बदला था, वही वाला है। नाउ को देन में, हेयर को देयर में, गो को कम में, ऐसे जो भी है उन सभी को बदलते हैं। तो चलिए आप देखते हैं हमारा चेंज ऑफ टेंसेस।